आपसे एक बार इस बात को पूर्ण कराना चाहते हो। ये बात मेरी पूर्ण कर दो, ये मांग मेरी पूर्ण कर दो। क्या? रात दिन विकल हो करके मेरा मन आपके अनुराग में, स्मृति में, सेवा में, चिंतन में डूबा रहे। मैं बहुत हार गया हूं, बार बार प्रयास करता हूं, पर ये मन आपके चरणों में न लग करके विषय भोगों में जा रहा है, संसार में जा रहा है, सुख दुख में जा रहा है। हे मानिनी, मान जाओ। हे लाडली, कृपा कर दो। ये मेरा तन मन जीवन आप जबरदस्ती स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं तैयार करना चाहता हूं, आपकी भेंट चढ़ाना चाहता हूं। मैं जो चाहत तो ही भेंट चढ़ावन, पर आपके योग्य ना तन है, ना मन है, ना हमारा जीवन है, सब अपवित्र है, पतित है। ऐसा होने पर भी आप स्वीकार करने के लिए राजी है, पर देने के लिए मेरा मन राजी नहीं। अपना आधिपत्य बनाए रख रहा है शरीर पर, अपने पर। ये मन अपना संकल्प विकल्प नहीं छोड़ रहा, आपकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा, तो बरबस लीजिए। अब आप अपनी सामर्थ्य से मेरे मन को, मेरे प्राणों को, मेरे जीवन को, मेरे तन को आप अपनी शरणागति में स्वीकार कर लीजिए। भूरी सखी कहते, ऐ उपासक, रात दिन प्यारी जू की कृपा की बाट जो हो और उनके चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो। इसी आशा में किसी न किसी दिन किशोरी जू अपने नाम की पुकार सुन करके हमारे समस्त दुख द्वंद्वों को मिटा कर अपने श्री चरणों की समीपता प्रदान करेंगी। इस संसार में और कोई नहीं है कि हमको सुख प्रदान कर सके। अगर कोई हमसे प्यार करता है, प्रेम का स्वांग रचता है, तो कुछ हमारे पास है जो उसे दिखाई दे रहा है, उसके लेने के लिए वो प्यार का स्वांग रच रहा है। वस्तुतः अहेतुकी प्यार तो केवल भगवान और भगवान के स्वरूप संत जन करते हैं, प्रेमी जन करते हैं। इसलिए हे लाडली, आप मुझे ये मांगे दीजिए कि मेरा मन अनुरागी होकर रात दिन केवल आपके चरणों का चिंतन करे। श्रीपाद कह रहे हैं, आपकी हे हरि असीम कृपा से मुझे धाम आने को मिला, धाम वास मिला, पर नित्योच्छृंखल ये मेरी इंद्रियां, ये मन बड़ा विघ्न पहुंचा रहे हैं धाम वास में। ये बड़ा उच्छृंखल है हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां। ये एक क्षण में न जाने कहां से कहां छलांग लगाती रहती है। हे हरि कारुण्य, मैं बहुत दीन हो गया हूं, इन उच्छृंखल इंद्रियों की भोग विलासता से ऊब गया। बहुत गंदी है इंद्रियां, बहुत गंदी है। क्या मेरे ये परमार्थ के विघ्न कभी हट पाएंगे? वेत्स्यामी च रसम हरे, मैं हरिरस में डूब जाऊं, मेरी इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, ऐसा कभी मेरे जीवन में होगा? एक बार आंसू आ गए और सामने रूप झलक रहा है, शांत इंद्री मन, ये स्वाद आपको फिर जिंदगी में नहीं भटकने देगा। सातरत सातरत सा लोकांत। लेकिन एक बार भावनात्मक झांकी भी प्रभु की आ गई और मन चित्त शांत हो गया, तो ये स्वाद जिंदगी में नहीं भटकने देगा। अरे मानसिक भगवान की झांकी एक बार आ जाएगी तो नेत्र घूर्णित हो जाएंगे, चित्त वृत्ति सदा सदा के लिए चित्त चोर के चरणों में अर्पित हो जाएगी। चाह कर भी नहीं चर्चा छोड़ सकते, स्मरण छोड़ सकते, सेवा छोड़ नहीं, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। आप चाहो भी तो नहीं। ये उच्छृंखल इंद्रियां, ये चंचल मन, ये हमारी दैन्यता भोगों के लिए कि हमें ये भोग मिल, ये भागवतिक दैन्यता नहीं, ये कारुण्य भागवतिक नहीं है, ये विषयी है। और अधमोप्यहम, मैं ऐसा अधम हूं जानता हूं। हे प्रभु, कैसे मैं हरिरस में डूबूं? सच्ची बात मानना, सबसे बड़ा बादशाह भगवान का दास, जिसके अंदर कोई चाह नहीं, बिना हरि की कृपा के, हरि की शरण के, हरि के भजन के ये नित्य उच्छृंखल इंद्रियां शांत नहीं हो सकती। सीधा उत्तर है, कुछ भी कर लो, कुछ भी। हरि बहुत करुणा में, जब कोई साधक परमार्थ में चलता है तो हरि की कृपा से ही चलता है। उसकी यात्रा जो पूरी होती है वो हरि की कृपा से होती है। फिर उसको विघ्न क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अहंकारी ये समझ नहीं पा रहा कि हरि की कृपा से चल रहा हूं, हरि की कृपा से चला हूं, हरि की कृपा से चल रहा हूं, वो समझ नहीं पाता।
उसके अंदर एक अहम रहता है, मैं साधना कर रहा हूं, मैं बहुत साधु, फिर उसका प्रश्न हो जाता है और उस प्रश्न में वो हार जाता है। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए, विषयों पर विजय प्राप्त ना हो जाए, तब तक साधक को व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी 2-3 दिन के ही सत्संग में पीछे देखिए चर्चा हुई थी कि ये 4 बातें हों तो दूसरों का कल्याण कर सकता है, उपदेश देने का अधिकार है। पहले शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान, दूसरा शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण चल करके अनुभव, जो तुम बोल रहे हो उस पर तुम, तीसरा सिद्धावस्था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका किसी भी तरह तुम्हारे ऊपर अधिकार ना हो चुका हो, और चौथा सम्मे भगवान का भाव।